अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। मैं हूं अली सरवर। दो जलसे हुए जी गुज़िश्ता रोज़। तो एक जलसा था लाहौर में जो किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1 to 7 से खड़े हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और जबकि MQM पाकिस्तान ने जलसा किया कराची में। और दोनों जलसों में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कहा, उसी पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कराची में जो जलसा हुआ MQM पाकिस्तान की जानिब से, उसमें सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने जो कुछ कहा, आइए पहले वो सुन लेते हैं। तुमने 22 अरब रुपए पीपल्स पार्टी के इन्वेस्टमेंट को आज दफन कर दिया, दफन कर दिया, दफन कर दिया। सारे आरोज सिंध से लाके जो लगाए, सुन लो, ये मजमा तुम्हारे घर में घुस जाएगा अगर इलेक्शन में एक वोट भी आगे पीछे किया। ये कराची ने आज 21 जनवरी को बता दिया है, 8 फरवरी को इंसान के बच्चे बन के RODRO रखना। इन्होंने समझ लिया था कि कराची वाले पलटकर झपटना भूल गए हैं। हमने तुम्हें मौका दिया, इंसान के बच्चे बन जाओ, नहीं बने। आज कराची ने फैसला सुना दिया है, तुम्हारी जमानतें जब्त करेंगे 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला। और सोराब को, और सिर्फ लालू खेत में नहीं, सोराब गोट में भी करेंगे, लेवरी में भी करेंगे, केनाल में भी करेंगे, बल्दिया और कोरंगी औरंगी में भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हैदराबाद में भी करेंगे, सक्कर में भी करेंगे, मीरपुर खास में भी करेंगे, और नवाब शाह में भी जमानत जब्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और नवाब शाह में भी पीपल्स पार्टी वालों को ज़मानतें जब्त करेंगे। इसके अलावा उन्होंने और भी तनकीद की है पीपल्स पार्टी के हवाले से, आइए वो भी सुन लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आवाज लगा के कहता हूं, आज अपनी कराची की तंजीम को आज फारिग करो, उनको मुर्गा बनाओ। आज उन्होंने अरबों रुपए तुमसे लेकर, बिलावल भुट्टो साहब कभी सोचो, आप वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हो, MQM के बगैर बन सकते हो? तुम्हारे बड़े कभी इस MQM के बगैर वजीर आजम बन सके हैं जो आप बनोगे वजीर आजम? आज तुम्हारे तासुब ने, पीपल्स पार्टी वालों, आज तुम्हारे तासुब ने हमें दीवार से लगाकर, हम जाकर पंजाब की पार्टी, पंजाब बेस पार्टी PMLN से जाकर बात कर रहे हैं, PMLN से जाकर मज़ाकरात कर रहे हैं। जरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप पूरे पाकिस्तान भर में जल्द से जुलूस करके अपने लिए सीटें जमा कर रहे हो वजीर आजम बनने के लिए। कराची में 20 सीटें MQM के पास होगी, तुम्हारा सूबा है, तुमने इन 20 सीटों को जाया किया है। हम तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। गुज़िश्ता रोज़ जलसा आम हुआ, उसमें सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ा जज्बाती ख़िताब किया और पीपल्स पार्टी को बड़े आड़े हाथों लिया है। उन्होंने शदीद तनकीद की। जहाँ दूसरे लोग जो तकरीर करने आए, डॉक्टर फारूक सतार साहब भी और कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी, नसरीन जलील साहिबा, सब ने तनकीद की। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बहुत सी अहम बातें इसमें की हैं। कल का पावर शो पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा साजिद अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे जनाब के। और पीपल्स पार्टी से मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले साजिद अहमद साहब, साजिद अहमद साहब आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको सर आवाज़ पहुँच रही है मेरी? अच्छा मुस्तफ़ा, क्या कहेंगे ये जो गुफ्तगू कल की गई है MQM पाकिस्तान के जलसा, और उस जलसे में मुस्तफ़ा कमाल ने भी कहा कि जनाब देख लीजिए 22,000 अरब रुपया जो पीपल्स पार्टी को मिला गुज़िश्ता 15 साल में NFC की मद में, वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। और ये भी उन्होंने कहा कि जनाब अब कराची की तंजीम को पीपल्स पार्टी को चाहिए फारिग कर दे, क्योंकि हमारा देख ले किस तरह हमने मुहिम चला रहे हैं और हमारे बगैर तो CM PM बना ही कोई नहीं आज तक, तो किस तरह हमारे बगैर आप लोग बनवा सकते हैं? आप लोगों ने ज़ाया कर दिया। यहाँ से जो 20 सीटें हम लेंगे वो 20 सीटें ज़ाहिर है अब हमने बात कर ली है नून लीग से। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अभी साहब, बात यह है कि पहले तो मुस्तफा कमाल साहब की बात को सीरियस उनकी पार्टी भी नहीं देती, ना उनके जो फॉलोअर्स थे जो कि
4-5 साल से पीएचडी में उनको देख रहे थे कि वो वहाँ पे जो है वो बैठ के एमकेएम के दोस्तों के बारे में, एमकेएम के साथियों के बारे में देखते साथ आज शाना बशाना खड़े हैं उनके खिलाफ, ये क्या कुछ नहीं बोलते हैं और एक एक फर्क के बारे में बोलते हैं। तो इतना बड़ा ड्रास्टिक न्यूटर्न इन्होंने लिया है, तो उनकी किसी बात को वो मेरे ख्याल में ना उनके वर्कर सीरियस लेते होंगे ना और कोई मतलब कराची का सीरियस लेगा। लेकिन फिर भी जो उन्होंने बातें की हैं मैं इसका जवाब ये देना चाहूंगा कि ये जो एक 15 साल का जो ये रिकॉर्ड बताते हैं कि इतने अरब रुपए जो है वो सिंध हुकूमत को मिले, तो वो कहाँ लगे, तो मुझे ये बताएं 2016 तक तो ये खुद हुकूमत में सिंध में एमकेएम की बात करें ना, मैं एमकेएम के गवर्नर भी थे, शकील बादशाह भी सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर में रहने वाले, और इनके पास करीबी डिपार्टमेंट भी थे, वजारतें थी, इन्होंने मजे भी किए, इन्होंने अपनी जो है ना जितने भी 16 तक नहीं थे पीपल्स पार्टी के साथ मुस्तफा, 2013 तक ही रहे ना, 2013 से 18 तो फिर नून लीग की हुकूमत के लोग नहीं थे। लेकिन गवर्नर इनके इशरतुल इबाद साहब तो 13 के बाद भी थे। गवर्नर के हाथ में तो जाहिर है कुछ नहीं होता, आप जानते हैं गवर्नर तो एक आईनी होता है। लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर विद द मोस्ट पावर इन हिस्ट्री ऑफ सिंध, तो मेरे ख्याल में उनके पास इख्तियार भी था और वो काफी हद तक एमकेएम भी थे, मेरे ख्याल में उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, तो मतलब कहीं ना कहीं तो इक़्तिदार में रहे हैं ये अपने आप को हर चीज से बरी जिम्मा करके, और सिंध में एक पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट लेने का जो इनका एक पुराना वसीला रहा है, ये मेरे ख्याल में से बाहर निकले तो शायद कराची के लोग वोट देते, क्योंकि इन्होंने इनकी जो एक पीआईबी से लेके बहादुराबाद तक की जो पार्टी बनी हुई थी वो मेरे ख्याल में एक मजाक बन गया, और जो कराची की उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है उन्होंने इनको सीरियस लेना ही छोड़ दिया। तो अब वो देखते हैं, कराची के लोग देखते हैं। कल का जो जलसा था मुस्तफा, अगर आप कह रहे हैं जी कराची के लोगों ने सीरियस लेना छोड़ दिया, ये आपकी राय है, तो कल का जलसा देखकर क्या लगा आपको, सीरियस हैं लोग नहीं हैं? देखिए मैं अब कराची इतना बड़ा शहर है, इसमें 3.5 करोड़ की आबादी है, अगर कहीं ना कहीं से ये बंदे इकट्ठे करके ले आते हैं, और 30 साल से कराची में इन्होंने बदमाशी की है और इनका दौर जो रहा है, इन्होंने खूब लूटा भी है, खूब पैसे भी बनाए हैं, तो इतना अगर एक जलसा कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात यह है कि जितने वोटर निकाल सकते हैं इलेक्शन के दिन और जितनी सीटें लें, असल तो हम उसको मानेंगे ना कि वो इलेक्शन में क्या रिजल्ट आता है। सही बात है आपकी। 8 तारीख को पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, एमकेएम पाकिस्तान हो या कोई और जमात हो, जाहिर है फैसला तो 8 तारीख को लोग किसको वोट देते हैं और उसके बाद कौन सी लोग हारेंगे कोई जीतेंगे। अच्छा, ये जो गुफ्तगू उन्होंने की, इसमें आप भी समझते हैं इस बात को कि एमकेएम, अब जाहिर है इलेक्शन होंगे उसमें 10, 15, 20 जो भी सीटें भी 20 सीटों का वो दावा तो कर रहे हैं, चलें, तो वो कह रहे हैं जी हमें इसलिए नून लीग से बात करनी पड़ी कि आप लोग यहाँ सही काम कर नहीं रहे थे, वरना हम आपके साथ होते, और आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी एमकेएम के बगैर हुकूमत नहीं बना सकती। नहीं 20 कौमी असेंबली की सीटों की बात, कौमी असेंबली 20 सीटें तो उन्होंने तब ली थी जब 20-25 सीटें तब लेते थे जब उरूज पे थे। अभी तो जो इनका डाउनफॉल आया उसके बाद तो ये 6 सीटों पे आ गए। तो अब जो मजीद इन्होंने जो पीटीआई की हुकूमत के पीटीआई का साथ देके कराची वालों को धोखा दिया कि उनके खिलाफ भी थे और उनके साथ भी थे हुकूमत में, अगर फॉरेन पीडीएम की गवर्नमेंट में भी इनको आना था, तो मतलब हर जगह इन्होंने अपना एक शेयर लेके अपने ही जो है वो मामला ठीक करते हैं, अपने वोटर्स के पास इनकी रसाई तक नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि वो 20 जो तो खैर बोलने को तो ये बोल सकते हैं, सियासी बयानिया हो सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे मुझे नहीं लगता कि ये 3-4 सीटें भी अगर नेशनल असेंबली की कराची से दे जाए तो भी बड़ी बात होगी। इनको टफ टाइम देखें ना, अगर ऐसी बात होती तो जब बल्दियाती इलेक्शन में ये क्यों मैदान छोड़ दे। बल्दियाती इलेक्शन में इन्होंने जो है ना वो एक बिला वजह का बाइकआउट कर दिया और इनको पता था इनकी हार नजर आ रही थी, और मुझे तो शायद अब भी यकीन है कि ये इलेक्शन से चंद दिन पहले शायद ये जनरल इलेक्शन को बाइकआउट ना कर ले। अच्छा, तो आपको हम तो चाहते हैं ये, हम तो चाहते हैं लड़ेंगे। मुस्तफा अब्दुल्ला बोलो सब, क्यों लगता है आपको, अब क्या वजह होगी अगर बाइकआउट करेंगे तो? वो देखें हार नजर आ रही है ग्राउंड में, इनके पास इनके कैंडिडेट्स इनको पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, जो कैंडिडेट्स मिल रहे हैं उनको कोई जानता नहीं है, वो ग्राउंड पे नहीं है, उनको किसी ने देखा नहीं है, तो वो इनका तो बुरा हाल है ग्राउंड में। तो मतलब इनकी काफी सीटें ऐसी कराची में प्रोविंशियल असेंबली की और नेशनल असेंबली की, इनके लोग ही नहीं है इनके पास। अच्छा, ये बात आपकी हमारे पास आ रहे हैं मुस्तफा, ये बात आपकी किसी हद तक इसलिए दुरुस्त हो सकती है कि 22 सीटें कराची की, एक सीट बढ़ गई, पहले 21 थी, और इन्होंने सिर्फ 18 पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, 4 पर इन्होंने क्यों नहीं खड़े किए पहला जाने?
देखिए वही बात है ना, 4 पे इन्होंने नहीं खड़े किए और उसके अलावा जो खड़े भी किए हैं वो कोई इसमें कोई नामी गिरामी शख्सियत नहीं है। और जो इनके पुराने लोग थे जैसे अली राशिद थे वो हमारे पास हैं, वो हमारी पीपल्स पार्टी से कोरंगी से कंटेस्ट कर रहे हैं। इनके रजा हारून साहब और अनीस एडवोकेट साहब वो हमारी पार्टी में आ चुके हैं। वो क्यों ख्वाजा सुहेल मंसूर वो हमारी पार्टी में आ चुके हैं। तो वो सारे लोग जो इनके एक जमाने में थे करता करता जो पार्टी चलाते थे वो इनसे खुद मायूस हो गए। उन्होंने देख लिया पार्टी स्ट्रक्चर रहा नहीं है, पार्टी का वो मैनिफेस्टो और कोई क्राउड पुलर पार्टी रही नहीं है कराची में। तो कराची वालों ने मेरे ख्याल में इनको एक रूल आउट कर दिया है। तो अब एक नया एक सिलसिला कराची में मेरे ख्याल में पॉलिटिकल लैंडस्केप पे होगा जिसमें एमकेएम का शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल हो आटे में नमक की जगह। लेकिन जो मेजर शेयर है वो मैं नहीं समझता कि एमकेएम किसी भी सूरत में कराची में ले सकेगी। और वो मुस्तफा कमाल साहब देखे ना, वो 4-5 साल से जो है ना वो बल्कि ज्यादा उन्होंने पीएचपी को जो एक हाईलाइट किया और उससे अपनी पहचान बनाने की कोशिश की जो कि नाकाम हुए। तो उसके बाद यहाँ आके आई डोंट थिंक सो कि इस पे जो इनके फॉलोअर्स भी थे वो भी मेरे ख्याल में इनकी इस यूटर्न से मुत्तफिक होंगे। और कराची के अवाम अब मेरे ख्याल में बाशऊर है काफी, उनको पता है कि भाई अगर काम किसी ने कराए हैं और अगर कोई करता है और कोई पार्टी तसलसल से डिलीवर कर रही है तो उसमें पीपल्स पार्टी है। हाँ, हमें नुकसान होता था एमकेएम को साथ लेने में, एमकेएम के साथ कोलिशन बनाने में हमें कीमत उठानी पड़ी है क्योंकि एमकेएम की कारकर्दगी उस हिसाब से नहीं होती थी। एमकेएम का काम सिर्फ यही होता था कि आपको इलेक्शन के बाद जो है वो हुकूमत बनाने के लिए आपको वो करते थे, प्रेशर देते थे कि भाई हम छोड़ के जा रहे हैं तो हम कल छोड़ के जा रहे हैं तो आज छोड़ के जा रहे हैं। इसकी वजह से जा रहे हैं कोलिशन गवर्नमेंट में आपको लाना पड़ता था। इसकी वजह क्या होती थी मुस्तफा? देखिए उनकी कुछ वही मिनिस्ट्रियों पे डिमांड होती थी, कोई ना कोई डिपार्टमेंट जिनको एक्स्ट्रा चाहिए होता है, कोई ना अवामी इशू कोई नहीं होता था। आप ये कह रहे हैं सिर्फ अपने लिए बात करते थे? बिल्कुल, देखिए अवामी इशू अगर होता तो हम तो खुश होते कि एमक्यूएम अपने इलाकों में डिलीवर करती, हमें भी फायदा होता कि चले ठीक है कोलिशन पार्टनर है उसने अपने इलाके में डिलीवर किया, फ्यूचर में भी हम साथ चलेंगे। एमक्यूएम ने तो अपने इलाकों में आप जाके देख रहे हैं, आप जहाँ जहाँ एमक्यूएम की सीटें एमक्यूएम ने निकाली हैं, खाली महबूब साहब का हल्का देख लें, बाकी जो उनके एमएनएज रहे उनके हल्के देख लें, उन्होंने फैसली गवर्नमेंट से तो बजट मिला है उनको। अच्छा, क्या मुस्तफा मजीद भी लोग हैं जो एमक्यूएम से कहा जा रहा है कुछ लोग और भी आने वाले पीपल्स पार्टी में? जी मजीद हैं, कुछ शख्सियत हैं जो कि शायद पुराने पीटीआई के भी हैं, कुछ एमकेएम के भी हैं जो इलेक्शन के बाद ही, अब क्योंकि इलेक्शन का वक्त सर पे है तो इलेक्शन के बाद ही ज्वाइन करेंगे। लेकिन मकसद ये है कि अली भाई बात ये है कराची को हमेशा से इसी एक पार्टी की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है 30 साल तक। और हर डिपार्टमेंट का जो है वो सत्यानाश इन्होंने किया, केएमसी हो, केडीए हो, वाटर बोर्ड हो और आपके जितने भी ये मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड, ये सारे डिपार्टमेंट को जो है ना। अच्छा, नुकसान आप ये कह रहे हैं जी एमक्यूएम की वजह से हुआ है। और इस पर एमक्यूएम से सीनियर रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान के डॉक्टर महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महफूज यार खान साहब, क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि एमक्यूएम ने तो बहुत नुकसान पहुंचाया है कराची को, और कल के जलसे में जो कुछ भी कहा गया पीपल्स पार्टी के हवाले से वो कह रहे हैं कि हम तो सीरियस नहीं लेते और लोग भी अब सीरियस नहीं ले रहे हैं एमक्यूएम को। और आप देखिएगा कराची में पीपल्स पार्टी जिस तरह मेयर लाने में कामयाब हुई है, इस तरह यहाँ से सीटें भी जीतने में बासानी कामयाब हो जाएगी। अब मैं इनको क्या जवाब दूं जो मकसद जू तो समीद आंख में बैठने के चक्कर में है। 15 साल से इनकी हुकूमत है, सारे इदारे इनके जेर असर थे और तमाम मामलात यही देख रहे थे। हमारा तो और मेयर जो ले आए हैं तो वो तो एमक्यूएम ने बाइकाट किया था, जिसकी वजह से जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने कुछ जगहों पे इलेक्शन जीत लिया। लेकिन हमने उनको ये नहीं कहा, ठीक है, हमने उनके मेयर को भी तस्लीम किया, जमात इस्लामी की अपोजिशन को भी तस्लीम करते हैं। अब 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में ये सब दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। अगर एमक्यूएम ने इस शहर में कोई काम किया है या कोई खिदमत करने की कोशिश की है तो लोग उसको दोबारा मुंतखब कर लेंगे, और अगर नहीं किया है तो हमारा भी वही हशर होगा जो उससे कबल ऐसी जमातों का होता रहा है कि जिन्होंने अवाम से किए गए वायदे पूरे नहीं किए। तो मैं किसी बहस में यूं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, कल के जलसे ने ये बात साबित कर दी है
कि शहर के लोगों का एतमाद MQM पाकिस्तान के साथ है। और ये सर इल्ज़ाम MQM के ऊपर जो अभी मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब कह रहे हैं कि जी KDA, LDA, KMC सारे महकमे ख़राब कर दिए, MQM ने तबाह बर्बाद कर दिए। देखिए, मसला ये है कि महकमों में लोग जिन जमातों ने भी भर्ती कराए, MQM के भी लोग वहां काम करते हैं। CBA हमारी वाटर बोर्ड वगैरह में, KDA में आती रही है। जी जी। तो तबाही का जिम्मेदार तो सिस्टम है, और सिस्टम के चलाने वाले वही लोग होते हैं जो हुकूमत सिंध में वजीर आला या उसके साथ होते हैं, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो या बल्दियाती इदारे हों, ये तमाम फिर हुकूमत के ही जेर असर आते हैं। फर्द इसमें एक कुंजी की हैसियत जरूर रखता है, लेकिन अब सिस्टम टूटना शुरू हुए हैं, और इसमें अगर इन इंतखाबात में सिस्टम से अगर टूट जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा ये शहर और ये तमाम इदारे अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और लोगों की खिदमत में पेश रहेंगे। अच्छा सर, कराची के ज़ाहिर है एक सीट बढ़ गई है, 22 कौमी असम्बली की सीटें हैं, लेकिन MQM ने 18 पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, 4 पर उम्मीदवार नहीं खड़े किए, जैसे हकीम बलोच है, आगा रफ़ीउल्लाह है, नबील गबोल है। इनके सामने उम्मीदवार ही नहीं है आपका? देखिए, बजाय इसके कि हम हर सीट पे कैंडिडेट खड़ा करके अपनी ताकत को, और हमने सिर्फ उन जो सीटें हम जीत सकते हैं वहां पर हमने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जिन सीटों को हमने फॉरगिव किया हुआ है वहां पर मुस्लिम लीग या और जो दीगर जमातें हैं जिनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उनके उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, कल के जलसे के बाद सर कितने पूरी उम्मीद हैं आप? मजीद जो मुहिम चलेगी भाई आपकी, शाह फैसल में जलसा, नॉर्थ कराची, ज़ाहिर है 8 तारीख तक तो मुहिम चलती रहेगी आपकी। कल के जलसे से क्या मजीद एतमाद में इजाफा हुआ आपका, या आपके तवक्को से कम था या ज़्यादा था? देखिए, हमें तवक्को यही थी कि इस पार्क को हम भर लेंगे, और उसको भर के हमारे कायदीन ने जो भी तकारीर की हैं वो इस बात की गम्माज़ हैं कि हमने कामयाब, बल्कि आज तो हम मिठाइयाँ बंटवा रहे हैं तमाम उन इलाकों में जहाँ से हमारे उम्मीदवार जुलूस वगैरह लेकर आए थे। सर, मिठाई तो आपने मलीर की एक सड़क पे जलसा किया था, उसके बाद भी तकसीम की थी? मिठाई तो खिलाते रहना चाहिए ना, ताकि लोगों को मुंह मीठे रहें और करवाहट से बचें। सर, कल कितने हज़ार में से लोग थे, अंदाज़ा क्या है सर आपका? ज़ाहिर आपकी पार्टी है। सर, मैं अंदाज़ा जो है ना वो कोई जर्नलिस्ट ही देगा। हाँ, क्योंकि हम तो गिन नहीं पाते हैं। भरा हुआ था हाल, और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने उसकी भरपूर लोगों की मोहब्बतों का और उनकी आने का शुक्रिया भी अदा किया। अच्छा सर, ये बात क्या दुरुस्त है जो कल जलसे में कही गई कि जी हमारे बगैर पीपल्स पार्टी कभी भी हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हुई, अगर बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं तो ये हमारी ही ज़रूरत पड़ेगी? तो इलेक्शन हो जाएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी कैसी जरूरत पड़ती है। अभी भी 7 सीटों की वजह से इमरान खान को भी हमारी ही जरूरत पेश आई थी ना, जब भी गवर्नमेंट बनी थी। तो कल के जलसे के बाद इसका मतलब है आप दावा कर रहे हैं कि जी 18 सीटों पे आप कराची, और हम पुरुम्मीद हो गए हैं, और बाज़ जमातों ने अपने दफ्तरों में हमले कराना शुरू कर दिए अपने ही लोगों से। अच्छा, FIR वो हमारे खिलाफ कटवा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं सर आप। ये मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच, कल का वाकया हुआ है जिसमें पीपल्स पार्टी MQM आपस में जो कारकुनान की लड़ाई हुई है। सर, ये तो मुझे नहीं पता कि किस किस जमात के कारकुनों की लड़ाई हुई है, लेकिन मैंने मीडिया पे ये सुना है। जी हुई है सर, आपकी पार्टी के खिलाफ। जी MQM और पीपल्स पार्टी, इसलिए मैंने मुस्तफ़ा बलोच साहब से पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं इंतहाई एहतराम के साथ मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि कोई पार्टी अपने पर खुद हमला करा के और मजलूम बनने की कोशिश करेगी। पीपल्स पार्टी को मजलूम बनने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर्स हैं, हमारे पास वोटर्स हैं, हमें पता है, हमारा मंशूर है, हमें पता है हमें क्या करना है। हम कोई बिला वजह इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो कहने का मकसद ये है कि हमें इस तरह की ओछी हरकतें ना हमने पहले कभी की है, ना हमें करने की जरूरत है। और बात यह है कि हम तो ये चाहते ही नहीं है कि किसी की कैंपेन खराब हो। हम चाहते हैं हर पार्टी अपनी कैंपेन खुश असलूबी से चलाए और एक फेयर इलेक्शन हो
जिसमें कल को कोई पार्टी ये बात भी ना करे और ब्लेम गेम भी ना हो कि इसमें यहाँ धांधली हुई है, इसमें कहे वहां धांधली, क्योंकि धांधली का रिवायत हमारी नहीं रही है। मेरे वाले साहब 60,000 वोट लेके भी कराची से उनको हराया जाता था और डब्बे गायब हो जाते थे। वोटर जो काउंटर फाइल जो पर्चे होते थे वो हमें आरओ ऑफिस के बाहर पड़े हुए मिलते थे। तो हमें पता होता था ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती थी, कहाँ से जो है ना डब्बे गायब होते थे, कहाँ से ठप्पे लगते थे, पूरे पोलिंग स्टेशन को हाईजैक किया जाता था। तो वो सारे सिलसिले खौफ और हरासा फैलाया जाता था पोलिंग एजेंट से, जो उनको भगाया जाता था। तो हमने वो दौर देखा हुआ है। ये तो अभी मैं खुद देख चुका हूँ अपने वालिद साहब के इलेक्शनों में। तो हम तो इन चीजों से गुजर चुके हैं, तो देखा है कराची का क्या बाप देख चुके हैं हम लोग। हम कभी नहीं चाहेंगे किसी के साथ ऐसा हो। यानी आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम का दौर जो था वो स्या बाप है। बिल्कुल, देखिए जब उनके मुंह में निवाला और लुकमा दे रहे गायब हो जाते ताकि वो अभी तो मुस्तफा भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, आप जो है ये सिया बाप और सुनहरा बाप कहकर उनको भड़का क्यों रहे हैं? नहीं भड़का नहीं रहा सर, अच्छी बात की उन्होंने, मेरे का अच्छी बात की है। कारकुनों को आसान अल्फाज में तशरीह कर दो करनी चाहिए ताकि एक दूसरे से मखासमत कम हो, मोहब्बतें बढ़े। सर तो पीपल्स पार्टी से तो एक दिन होगा जिसको लोग वोट डालेंगे वो जीत जाएगा। नहीं सर, मसला ये ना पीपल्स पार्टी के साथ मोहब्बतें तो आप बढ़ा नहीं रहे, आपने नून लीग के साथ बढ़ा ली। देखिए मसला ये, हमारी मोहब्बतें तो हर एक के साथ हैं, जो हमारे गले आके लगे या हम जिसके गले लगे उसके साथ मोहब्बतें हैं। सर गले लगना गले पड़ना फर्क है। नहीं, हम गले कम पड़ते हैं, लगते ज्यादा हैं। बात सुने देखें, अगर आज एमक्यूएम मिल के चलने की बात करती है तो उसके लिए हम वेलकम करते हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि तसादुम की सियासत हो और एजुकेशनल पॉलिटिक्स हो। जी बिल्कुल, इलेक्शन का माहौल है, इसमें होता है, एक दूसरे पे एलिगेशन लगते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें होती हैं, ये तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। लेकिन हम कराची के जो सिचुएशन को देखते हुए हम कभी नहीं चाहेंगे कि कराची में जो हमारे बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जमात इस्लामी है, एमक्यूएम है और दीगर जमातें हैं, तो इनके साथ हमें मिलकर ही चलना है। हम चाहते हैं कि मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाएं, उसमें जाहिर है उनके भी कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे जिनको हम कंसिडर करेंगे। लेकिन जरदारी साहब ही वो शख्स थे जो 9-0 जाके उन्होंने एक ऐलान किया मुफाहमत का और कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का। हालांकि हमारे वर्कर्स और हमारे वोटर्स नाराज थे उस माहौल में, क्योंकि हमारी काफी हद तक सीटें छीन ली गई थी एमक्यूएम की वजह से। लेकिन जरदारी साहब ने एक बड़े दिल का मुजाहरा किया, उन्होंने अपनी सीटों की कुर्बानी की कराची, और उन्होंने एमक्यूएम के साथ एक मुफाहमत का ऐलान किया। इस चीज को देखें ना, हमने तो हमेशा पहल की है। अभी भी पीडीएम गवर्नमेंट में जरदारी साहब ने ही पहल की, उन्होंने ही एमक्यूएम को सेम पेज में लेकर और कराची में उनको गवर्नर ला के दिया और फैसिलिटेट किया। तो पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा वादा निभाया है, हमने तो कभी पीछे जो है ना वो खंजर नहीं घोंपे हैं। हम तो हमेशा से जिसके साथ एमक्यूएम आप कह रहे हैं कि पीठ में खंजर घोंपती रही है। देखिए ये तो हुकूमतों में रह के खिलाफ बातें करना, मजे भी लेना और प्रोग्राम को खराब क्यों खुद कर रहे हो तुम? सर खराब नहीं, इन्होंने कहा है ना, देखिए इशारा उनका एमक्यूएम की तरफ, उनका इशारा एमक्यूएम की तरफ है कि जो मेरी अर्थ सुन ले, मैं जब इलेक्शन इस दफा तो नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन जब मैं इलेक्शन लड़ता था तो मेरी कोशिश ये होती थी कि जितने उम्मीदवार हैं जो आमने सामने लड़ रहे हैं उनके साथ रात को 12-1 बजे बैठकर एक साथ खाना खाया जाए और फिर रुखसत हुआ जाए। तो ये रिवायत अगर हम रखते हैं, जहां पर भी मुख्तलिफ जमातों के कैंडिडेट्स हैं, वो जब कैंपेन पे थक जाएं तो कहीं बैठकर चाय पिए, साथ खाना खाएं और फिर दूसरे दिन की तैयारी करें। इस बाहिमी मोहब्बत की फिजा में तो जो इलेक्शन होगा उसमें ना तो लड़ाई झगड़े होंगे बल्कि इनके दरमियान में ये रुकावटें खत्म होंगी। सर ये बिल्कुल मैं आपसे बहुत सी बात आप कर रहे हैं, लेकिन सर इस वक्त के जो हालात हैं, सियासत इस नहज पर आ गई है। पीटीआई वाला नून लीग को, नून लीग वाला पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी वाला एमक्यूएम को, एमक्यूएम वाला किसी और पार्टी को, ये सर बर्दाश्त नहीं कर रहा। ये रवादारी, ये सारी चीजें सर मफ्तू हो गई हैं यहाँ। तो देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, अभी जिस जमाने में ज़ोहर अकरम नदीम भाई जिंदा थे और मसूद हसन भाई उस वक्त सेनेटर थे और अभी मौजूद है माशाअल्लाह साहब थे, तो एक जलसा नेशनल पार्क में होना था जी। पहले जो दरखास्त जो थी एक ही वक्त में दोनों की दरखास्त गई, थोड़ा सा आगे पीछे होगा।
तो डीसी ईस्ट जो थे उनके दफ्तर पे हमने मीटिंग रखी, उन्होंने बुला लिया कि भाई आपस में तय कर लो। ताज हैदर साहब भी थे उसमें, और मैं भी था, अलाज शमीम साहब थे, ज़ुहैर अकरम नदीम थे, और वहां से मसूद हसन और इकबाल हैदर वगैरह थे। तो हमने जब सामने बैठे चाय शाय पी, तो मैंने प्रपोजल दिया। मैंने कहा मसूद भाई ये तय कर लो कि जिसका जलसा होगा इस वक्त जलसा खत्म हो जाएगा और दूसरा अपना स्टेज बना लेगा, और जब उसका जलसा हो रहा होगा तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, तो आप पहले जलसा कर लें। मसरूर हसन ने कहा नहीं महफूज भाई इस बात को मानते हैं, आप जलसा पहले कर लें। अच्छा। तो उसमें दोनों स्टेज नश्तर पार्क में एक साथ बने थे। और तो अब भी क्या सर मुमकिन है, अभी इस तरह कुछ हो सकता है? भाई बिल्कुल हो सकता है, आपस में दिलों में रंजिशें ना हो, सब कुछ हो सकता है। देखिए मेरे घर के नीचे जो है ना कादर पटेल का ऑफिस है। अब जब मैं क्लिफ्टन पे जहाँ हूँ, जी जी, यहाँ पर रोजाना अपने यहाँ से ही इनके लोग जमा होते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। लेकिन हमने कभी इस पे कोई वो नहीं किया, ना ऊपर से कभी किसी को पानी फेंका, न किसी को लानत दी, बल्कि हम उनके साथ अगर आमना सामना होता हाथ हिला के निकल जाते हैं। उनको पता है कि हम MQM है। जाहिर है पटेल हमारा, आप चौथे पांचवें फ्लोर पे वहां से पानी फेंक सकते हैं, सही कह रहे हैं आप। जाहिर है, क्या कहा आपने? मैंने कहा सर आप जाहिर है चौथे पांचवें फ्लोर पे हैं, ऊपर से पानी तो फेंक ही सकते हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, आज तक नहीं फेंका और ना फेंकेंगे। मोहब्बत से इलेक्शन लड़ा जाए तो जज्बाती बातें तो होती रहती हैं, बैलेट जो है ना उसका तकद्दुस जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है मुस्तफा, आप भी क्या कहेंगे? ये बातें होनी चाहिए कि ठीक है कैंपेन अपनी जगह पर है, लेकिन इतनी जिम्मेदारी आपस में हो कि बैठ जाएं एक साथ, चाय पी सकते हैं, एक साथ बैठकर बात कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल। अच्छा मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, बात कट रही है मुस्तफा भाई की, मैं किसी का भी कैंप हो, कोई इलेक्शन कैंपेन में कोई बात हो रही हो, मैं जब भी जाके बैठा हूं तो उन्होंने चाय भी पिलाई और मोहब्बत से रुखसत भी किया। ये थोड़ी एक इलेक्शन में आप और आपके यहाँ सर कोई आपके यहाँ आ जाए तो आपके यहाँ भी यही होता है, चाय वाय पिलाते हैं? बिल्कुल, मोस्ट वेलकम सर, हम तो खाना तक खिलाने को तैयार रहते हैं। चलें जी, जो खाना चाहे जी महफूज भाई की ये है, दावत आम है याराने खास के लिए। याराने खास के लिए, उसमें सर पीस पार्टी वाले भी हैं, PTI वाले भी हैं। देख सब हमारे, देखें ये जो शेर जमान जो है अपना, ये हमारे ही आगे B ब्लॉक में ही इनका पूरा खानदान रहता था, और इनको मैंने वहीं से जाना। और नीचे कादर भाई का ऑफिस वगैरह है, तो हमारे किसी से कोई जाति प्रकाश होनी भी नहीं चाहिए सर। जाते जाते आप दोनों से सर आखिरी सवाल, ये जलसे खासतौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाहौर में भी किया, कराची में MQM का था, अब सेंट्रल में पीपल्स पार्टी करने जा रही है। अब पहले आप बता दीजिए मुस्तफा बलोच साहब कि इन जलसों से अगर कोई जलसा कामयाब या बड़ा या ज़्यादा लोग शरीक होते हैं, अब कितना असर पड़ता है इस पे इलेक्शन पे, इन कामयाब जलसों से? देखिए बिल्कुल अभी सियासी माहौल जब बनता है, इलेक्शन पे जलसे होते हैं और रैलीज निकलती हैं, तो उससे जाहिर है वोटर मोटिवेट होता है, और उस इलाके के लोग जो है वो अपने कैंडिडेट को भी जो है वो देखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी कैंडिडेट को 5 साल जो भी मुद्दत गुजरती है, जितनी भी अगले इलेक्शन तक, वो अपने हल्के में लोगों से मिलना जुलना तो रखते, तो लोग पहचानते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं, कुछ पार्टियों के मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो फिर 5 साल के बाद इलेक्शन के बाद जल्दी नजर नहीं आते। लेकिन अभी इंशाल्लाह जरदारी साहब का भी प्रोग्राम है जो कि अभी फाइनल होगा, सेंट्रल में जलसा है उनका है प्रोग्राम, तो वो भी हम भी अपना पावर शो दिखाएंगे सेंट्रल में। और बिलावल साहब का भी एक प्रोग्राम है केमाड़ी में, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में, तो वहाँ वो भी कराची में और भी जलसे हैं उनके जो वर्किंग इलेक्शन से पहले। तो मेरे ख्याल में सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और बिल्कुल ये जो रिवायत है एक दूसरे को तस्लीम करने वाली, हम तो उसके हक में हैं। लेकिन फिर जब बातें रैली जलसों में और यहाँ पे जब आप क्यादत को वो करेंगे और उनके खिलाफ बात करेंगे, तो देखें फिर वो बात ट्रिकल डाउन होती है, नीचे वर्कर उसी तरह उस लेवल पे बात करेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि जो MQM है वो अपना किरदार अदा करे, और उनके जो लीडरान है मुस्तफा कमाल साहब हैं जो भी हैं, तो वो कोशिश यही करें कि कराची में उनके अगर हमारे साथ एक वर्किंग रिलेशन रहा है, और देखें ना एक लंबा वर्किंग रिलेशन रहा है हमारा, PMLN के साथ इतना कोई लंबा रिलेशन नहीं रहा है वर्किंग,
हमने जो 2008 की हुकूमत के बाद भी बहुत कम टाइम रहा, 13 में भी ये जो अभी जो रिसेंटली जो 2023 में भी जो हमारा था वो भी बड़ा एक लिमिटेड टाइम था, और उसमें जाहिर है मुल्क की हालत बड़े संगीन थे इकोनॉमिकली, तो उसके हवाले से रिजर्वेशन हमारी हैं तो हम बात करते हैं, लेकिन एनसीएम के साथ एक लंबा असर रहा है हमारा रिलेशन। और जी बिल्कुल, एमक्यूएम का भी जाहिर है पीपल्स पार्टी के साथ रहा है। अब उससे मेरे ख्याल में फिर जो है वो एक्सेप्ट भी करना चाहिए, और मेरे ख्याल में अगर गलतियां हैं तो उस गलतियों में अपना शेयर भी डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप पीपल्स पार्टी के 15 साल की बात करते हैं तो उसमें से 10 साल तो 7-8 साल तो आप थे, उससे माजी में आप जाते हैं तो 30 साल तक तो आपको जो है ना वो पूरा कराची जो है फुल फ्लेज आपके हाथ में होता था, चाहे वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, 10 साल मुशर्रफ की गवर्नमेंट हो कंजर्वेटिव, उससे पीछे आप जाए तो फिर पीपल्स पार्टी के साथ भी कोalition में रह चुके हैं एक दौर में। तो कहने का मकसद है इस चीज से आप बड़ी जुमा नहीं हो सकते कि कराची में अगर आज डिपार्टमेंट जो इदारे हैं उनमें अगर इश्यूज हैं तो यही मैं आखिरी सवाल यही जानना चाह रहा था मैं डॉक्टर महफूज यार खान साहब, कल आपके ज़ाहिर जलसा जो हुआ सर, मैं सवाल मैं चाहता हूँ थोड़ा सी सुन लीजिए। कल जलसा उसमें भी बात की गई कि जी हमारे बगैर आज तक कोई हुकूमत बनती नहीं है और हमारे बगैर चलती भी नहीं है। ये बात दुरुस्त अगर तस्लीम कर ली जाए और दुरुस्त भी है तो फिर सर आप हर हुकूमत में रहे, आपके बगैर हुकूमतें चलती भी नहीं है, उसके बावजूद कराची के मसाइल जू के तू हैं, फिर फायदा क्या हुआ आपका हर हुकूमत में रहने का? देखिए आपके सामने है, आप बड़े सोच रखने वाले और बड़ी उम्दा बात करने वाले शो करते हैं। आपके सामने मुस्लिम लीग का भी हमारा मुआहदा है, पीटीआई का भी हमारा मुआहदा है और पीपल्स पार्टी का भी मुआहदा है, ये सब चीजें आपके सामने हैं। और अभी जो इंटीरियम सेटअप बना था और अपना जिसमें शहबाज शरीफ साथ थे, वो भी तमाम चीजें आपके सामने हैं। हमने कभी अपनी जात की बात ही नहीं की है, हमने अपने अवाम के लिए और उन इदारों के लिए बात की है जहां से रोजगार जनरेट होता है या जहां से हम लोगों को कोई उनकी खिदमत कर सकते हैं। लेकिन मैं इतने अरसे से सियासत कर रहा हूं और आपने आज तक मेरे किसी प्रोग्राम में या मेरे कभी मुंह से किसी कायद के खिलाफ कोई बात नहीं सुनी होगी। बिल्कुल, और ना मैं करता हूं। उसकी वजह यह है कि अगर हम दूसरों के कायदीन की इज्जत करेंगे तो लोग हमारे कायदीन की इज्जत करेंगे। सही, हमें एक दूसरे की इज्जत को मरूज़ खातिर रखते हुए, और टॉक शोज वगैरह में आपने देखा होगा मैं एक कदम पीछे हट जाता हूं ताकि जज्बाती होकर लोग आपस में जो लड़ लेते हैं। बल्कि मैं आपसे बताऊं, एक प्रोग्राम में एक साहब ने आकर मुझसे बड़ी लड़ाई की, आजकल वो हमारे साथी हैं। जी जी जानता हूं। जब वो रात को अपने घर पहुंचे तो उनकी वालदा ने दरवाजा ही नहीं खोला और कहा कि तुमने महफूज भाई के साथ इस प्रोग्राम में ये बदतमीजी की है, अब तुम बाहर जाओ, वहीं जाओ जिन्होंने तुम्हें भेजा था। ज़ाहिर तहजीब है, तमद्दुन है, आपस में अखलाकियात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं इसका एंड सुन ले। जी जी। उस भाई का मेरे पास फोन आया, मैंने कहा अच्छा, मैं उनके घर चला गया। सही। और जाके मैंने घंटी बजाई, उनकी वालदा को सलाम किया। मैंने कहा मेरा कोई वो एक सियासी काम था, खत्म हो गया, अब आप इनको घर में तो आने दें। वो भी हमारे साथ राब्ता कमेटी में है, वो साहब भी मौजूद हैं और कैंडिडेट भी हमारे, तो कोई इशू नहीं है। हम तो कभी लड़ाई का झगड़े की बात ही नहीं करते, हम तो मोहब्बतें बांटते हैं। सही बात, सही बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज यार खान साहब, मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। बड़ी अच्छे नोट पर प्रोग्राम ये ख़त्म हुआ है, वो ये कि जनाब ठीक है, सियासत अपनी जगह, वोट मांगने के लिए और ज़ाहिर तकारीर भी होती हैं, जोशीले बयानात भी होते हैं, एक दूसरे पर ज़बानी कलामी हमले भी किए जाते हैं, एक दूसरे की कारकर्दगी के हवाले से बात भी की जाती है, लेकिन इस हद तक मामला नहीं जाना चाहिए कि दुश्मनी में जो तब्दील हो जाए। ये रिवायतें थी हमारी, जो अब भी इसको कंटिन्यू होना चाहिए कि जनाब ठीक है, सारा दिन आप मुहिम चला रहे हैं, जिस तरह महफूज यार खान साहब ने कहा, रात में बैठकर चाय भी पी जाती है, आपस में खुशगप्पियाँ भी होती हैं और बेहतर अपनी कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर भी बात हो सकती है। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त।